हेलो गाइस, आप सभी का सरिता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ प्रैक्टिस नंबर छठे का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 25 तक पढ़ा था, प्रैक्टिस किया था। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न नंबर 26 से 50 तक। तो मैं छोटा छोटा वीडियो लेके आती हूँ ताकि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और पढ़ने में मन भी लगे। बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर उतना मन नहीं लगता पढ़ने में और आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो फिर। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ, बस 25-30 क्वेश्चन हमारे वीडियो में रहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक 4 बजे हमारा वीडियो अपलोड होता है, तो 4 बजे आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट रहना है और तुरंत ही अपने नोट्स बनाते जाइए। एक एक प्रश्न का आप लोग नोट्स बनाते जाइए जितना मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। अगर आप लोग पेड देख कर ही पढ़ रहे हो तो कोई बात ही नहीं, नहीं तो निःशुल्क है ये। मैं निःशुल्क प्रैक्टिस करा रही हूँ, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग इसको एकदम बिल्कुल रटते जाओ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते पहले प्रश्नों की ओर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? 26 प्रश्न हमारा 26वां कर रहा है, कौन सी रचना गेय पद मानी जाती है? ठीक, गेय पद की कौन सी रचना है? परमाल रासो, विसल देव रासो, विजयपाल रासो या हमीर रासो? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? विसल देव रासो। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विसल देव रासो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार पंचाशिका के लेखक हैं सुरति मिश्र, मंडन मिश्र, मतीराम, चिंतामणि। तो अलंकार पंचाशिका किसका है? मतीराम का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतीराम। अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़ियाघर काव्य है किसका है? हरिशंकर वर्मा, भगवती चरण वर्मा, श्री राम कृष्णदास, अनूप शर्मा। तो चिड़ियाघर किसका है? हरिशंकर वर्मा का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरिशंकर वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। यौगिक शब्द है आँख, पंकज, गोमुख, कोई नहीं। तो यौगिक कौन सा है? गोमुख है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोमुख। अगला प्रश्न देखते हैं। छप्पयों का राजा कहा जाता है किसे कहा जाता है? स्वयंभू, चंद्रबरदाई, पुष्पदंत, खुसरो। तो छप्पयों का राजा कौन है? चंद्रबरदाई। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काव्य रसायन के रचनाकार हैं कौन है? मतीराम, मंडन मिश्र, सुखदेव मिश्र, महाकवि देव। तो काव्य रसायन किसका है? महाकवि देव का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति शास्त्र निबंध है, संपत्ति शास्त्र किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, तो संपत्ति शास्त्र किसका है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत पर्यायवाची है कौन सा? असंगति है जात वेद लोहा, जात रूप सोना, जात वेद अग्नि या गात रूप चांदी। तो इसमें पूछ रहा है असंगत। ठीक, असंगत कौन सा है? जात वेद लोहा सही है, जात रूप सोना सही है, गात रूप चांदी सही है और जात वेद अग्नि गलत है। ठीक, तो पहला हमारा सॉरी तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, जात वेद।
ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योग चिंतामणि के रचनाकार हैं राघवानंद, रामानंद, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य। तो योग चिंतामणि किसका है? रामानंद का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे प्राप्त है? बोधा, देव, बिहारी, पद्माकर। तो कविराज शिरोमणि किसे उपाधि मिली है? पद्माकर को। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पद्माकर। नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज के फूल विधा है निबंध, कहानी, उपन्यास, कविता। तो सीरीज के फूल क्या है? निबंध है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निबंध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंसा का विलोम है। हिंसा का विलोम क्या होगा? अहिंसक, अहिंसा, अहिंसा या अहिंसा। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ऐसे प्रश्न अक्सर गलत होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अहिंसा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, पंक्ति किसकी है? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, पंक्ति है दादू दयाल, कबीर, रैदास, सूरदास। तो सबको पता हो किसकी पंक्ति है ये? रैदास की है। ऐसी पंक्तियाँ कौन लिखता है? रैदास। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? किसकी पंक्ति है यह? वीरों का कैसा हो बसंत। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना है किसका है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह या रामविलास शर्मा। तो किसका है ये? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, किसका है 80 वर्ष? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान का है। पहला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंग में भंग उपन्यास है किसका है? जयराम दास गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या बाबू देवकी नंदन खत्री। तो किसका है ये रंग में भंग? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जयराम दास गुप्त का है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ईशान कोण कहा जाता है, किसे कहा जाता है? उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पश्चिम उत्तर या पूर्व उत्तर पूर्व। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक, उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं? ईशान कोण। चलिए अगला देखते हैं। सुंदर ग्रंथावली के संपादक हैं हरिना व्यास, हरिशंकर शर्मा, हरीना शर्मा, बहुत ध्यान देना है, हरिशंकर परसाई। तो सुंदर ग्रंथावली किसका है? हरीना शर्मा का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरीना शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 8, 9, 6, 7। तो कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 7। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 7 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भावबोध की पहली एकांकी मानी जाती है दीपदान, बादल की मृत्यु, एक घूंट, कोई नहीं। तो आधुनिक भावबोध की एकांकी कौन सी मानी जाती है? बादल की मृत्यु। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
रत्नाकर जी से बातचीत इंटरव्यू है। बनारसी दास चतुर्वेदी, केशव चंद्र वर्मा, प्रभाकर माचवे और बनारसी दास जैन। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बनारसी दास चतुर्वेदी है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चितवन के फूल कृत है अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव, माधव प्रसाद पांडे, ब्रह्मदेव। तो चितवन के फूल किसका है? माधव प्रसाद पांडे का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अपोलो का रथ रिपोर्टाज है उपेंद्र नाथस्क, निर्मल वर्मा, राजकुमार वर्मा, श्रीकांत वर्मा। तो अपोलो का रथ किसका है? श्रीकांत वर्मा का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंद। तो सुदर्शन का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्काचार्य को। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ललन चलन सुनि परन में असुआ झलके आए, पंक्ति किसकी है? ललन चलन सुनि परन में असुआ झलके आए, पंक्ति किसकी है? बोधा, बिहारी, आलम, घनानंद। तो किसकी है ये? बिहारी जी की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। मैं रोज़ वीडियो 4 बजे डालती हूं। आप लोग 4 बजे एक्टिव रहना और पूरा क्वेश्चन A to Z जितना मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ उसकी एक नोट्स बनाते जाइए और उसका रिवीजन भी करते रहिए। ये प्रश्न पेपर में 100% आएंगे। तो ऐसे लगन से पढ़ते रहिए और मैं आपको प्रैक्टिस कराती रहूँगी। आपको और कुछ भी वीडियो अगर चाहिए किसी विधा वाइज या कुछ भी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगी। थैंक फॉर वॉचिंग।